हापुड़ नगर पालिका की बोर्ड बैठक में निर्माण और मरम्मत कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद वार्डों में काम शुरू नहीं होने से अब सभासदों का पारा 7वें आसमान पर है। 6 माह बाद भी वार्डों में विकास कार्य न होने पर सभासदों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके विरोध में उन्होंने नगर पालिका में नारेबाजी करते हुए धरना दिया। पालिकाध्यक्ष के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे सभासदों ने बताया कि निकाय चुनाव हुए 6 माह से अधिक का समय बीत चुका है। शहर की नई सरकार बनने के बाद 2 बार बोर्ड बैठक हो चुकी है, लेकिन शहर के सभी वार्डों में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य कराने के प्रस्ताव पास होने के बाद भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। टूटी नालियों और रास्तों के निर्माण और मरम्मत के लिए अभी तक टेंडर भी नहीं निकला है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पालिकाध्यक्ष से लिखित व मौखिक निवेदन करते करते अब वार्ड मेंबर थक चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। सभासदों ने मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द सुनवाई नहीं होगी तो वह भूख हड़ताल करने को भी मजबूर होंगे। ये परंपराएं बहुत पुरानी हो चुकी है। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि कोई भी लोकतंत्र में प्रतिनिधि अगर होगा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ पर मांग हो रही है कि जितने भी टेंडर बोर्ड मीटिंग से हमारी बोर्ड मीटिंग से पास हो चुके हैं, ऑलरेडी पास हो गए, उनके टेंडर नहीं निकाले गए। उनके टेंडर बार बार निकाल के निरस्त कर दिए जाते हैं। ये खेल लगातार जारी है और ये खेल कब तक चलेगा, उस खेल को रोकने के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जनता के काम कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। जनता परेशान है, रास्ते नहीं बन रहे, मरम्मत कार्य नहीं हो रहा, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। किस प्रकार से मामला चलेगा? ऐसे कौन से टेंडर हैं जो प्रस्ताव पास कर दिया गया, उनको टेंडर को पास कर दिया गया, बाद में निरस्त कर दिया गया? निर्माण के कार्य हैं, निर्माण के कार्य, मरम्मत के कार्य, नाली खंजे के मरम्मत के कार्य हैं, निर्माण के कार्य हैं। आउटसोर्सिंग वाला टेंडर बार बार निरस्त कर दिया गया। अगर इसकी उचित से जांच कराई जाए तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा घोल निकल कर सामने आएगा, जिसको होना भी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो बोर्ड मीटिंग से ऑलरेडी पास हो चुके हैं मुद्दे, सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं, तो टेंडर अभी तक क्यों नहीं हुए? इतना लेट क्यों? इसका कारण कौन है? इसके पीछे किसका षड्यंत्र है? क्यों नहीं काम होने देना चाह रहा कोई भी व्यक्ति, चाहे अध्यक्ष महोदय, चाहिए साहब है, कौन है वो? उजागर करें ना इस चीज को कि यहाँ भी काम नहीं होने दे रहा। हम कह रहे हैं कि जनता के हित में काम हो और तत्काल रूप से काम हो, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। ये धरना हमने जनता के हित के लिए दिया है, क्योंकि जनता ने जो हमें चुना था सभासद के रूप में कि उनके कार्य को पूरा किया जाए, वो कोई भी कार्य नहीं हो रहा। जिस प्रकार से सफाई का कार्य, बिजली का कार्य, नव निर्माण कार्य, जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते, बंदर, जो जनता को परेशान कर रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला गया। तो ये सब कार्य जो नहीं हो रहे हैं, बार बार टेंडर निकाले जा रहे हैं, निरस्त करे जा रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आवाज़ उठाई जा रही है कि इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कब से बैठे हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ 11 बजे से बैठे हैं। तो अभी तक कोई आया सुनवाई में? अभी तक कोई भी नहीं आया। अध्यक्ष के चैम्बर के सामने बैठे हैं, ईओ के चैम्बर के बीच में बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ आके किसी ने नहीं पूछा कि यहाँ पे धरना किस लिए हो रहा है। आप यहाँ पर 8-10 मेंबर बैठे हुए हैं और वहाँ पर ज़्यादा मेंबर हैं चेयरमैन साहब के यहाँ पर घर पर, ऐसा क्यों? वो उनके आपके साथ क्यों नहीं है? ये उनकी अपनी सोच है कि उनका कार्य हो रहा जी, हम लोग यहाँ कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सभासद। धरना, ये जो मेंबर 5-6 मेंबर है जो ये धरना दे रहे हैं, इन्हों का धरना देना यहाँ उचित नहीं है। नगर पालिका के अंदर नगर पालिका की तरफ से कोई काम रुक रहा हो तो धरना देने का इन्हें कायदा भी है। जब नगर पालिका की स्तर से कोई फाइल नहीं रुकी हुई काम होगी तो अगर इन्हें धरना देना तो एडीएम साहब या डीएम साहब के यहाँ देना चाहिए। वहाँ 3 महीने से फाइल पड़ी है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, ना कोई नगर पालिका की तरफ से। सभासदों का कहना है कि चेयरमैन साहिबा अपने कार्यालय में नहीं बैठती हैं, अपने घर से काम चला रही हैं, जबकि उनका समय 9 से 12 वहाँ बैठने का है। ऐसा क्या वजह है जो वहाँ नहीं है? वो गलत कह रहे हैं। हम रोज़ की हमारे पास रिपोर्ट है कि हम वहाँ रोज़ नगर पालिका में चेयरमैन साहब बैठती हैं और सुनती भी हैं, घूमती भी हैं, पूरी नगर पालिका में जो समस्या है उनका समाधान भी करती हैं। अच्छा, ये जो होर्डिंगों का जो हेर फेर चल रहा है, क्या मामला है ये होर्डिंग वाला? होर्डिंग वाला हेर फेर का साफ साफ बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो? हेर फेर का मैं नहीं जानता। जो सरकारी कर्मचारी हैं कुछ तो लगवा देते हैं पहले होर्डिंगों को और बाद में ही वही उतरवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो नगर पालिका की तरफ से ठेका छुटा हुआ है वो उसका अधिकार है। जिस क्षेत्र में होर्डिंग का टेंडर उन्हें हुआ वो उस क्षेत्र में लगाएंगे और उतरवाएंगे।